एक लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के विमान से कूद जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे डर का एक भी भाव नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है वो बहुत ही जल्दी जिंदा हो जाएगी। आखिर ये लड़की इतनी पागल क्यों हो गई है? असल में उसके 18वें जन्मदिन के दिन एक रहस्यमयी मुखौटा पहने हुए आदमी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह एक अजनबी लड़के के हॉस्टल के रूम में फिर से जिंदा हो जाती है। मगर हर बार जिंदा होने के बाद वह एक दिन भी नहीं जी पाती है और फिर से उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे जैसे उसकी मौतों की संख्या बढ़ती है, वह एक खौफनाक सच को महसूस करने लगती है। उसे समझ आता है कि जब तक वह असली मुखौटे वाले हत्यारे को ढूंढकर मार नहीं देती, तब तक वह इस मौत के भयानक चक्र से बाहर नहीं निकल सकती है। लोगों की मदद से वह उन लोगों की एक लिस्ट बनाती है जो शायद उसकी मौत के पीछे हो सकते हैं। अब उसे इस लिस्ट में से एक एक करके हर शख्स वाले व्यक्ति को जांचना होगा, ताकि इस रहस्य की कोई कड़ी मिल सके। वह सबसे पहले उस व्यक्ति के घर जाती है जो पहले उसका दीवाना था, लेकिन जब वह कमरे के अंदर का नजारा देखती है तो तुरंत उसका शक खत्म हो जाता है। मगर जैसे ही वह वहां से निकलने लगती है, वही डरावना मुखौटा वाला अचानक सामने आ जाता है। लड़की अगली बार जिंदा होकर दूसरे शख्स की तरफ बढ़ती है। लंबी निगरानी के बाद उसे कुछ खास नहीं मिलता, और जब वह छोड़ने वाली होती है तभी वो चालाक हत्यारा उसे फिर से ढूंढ लेता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, बार बार कोशिश, बार बार नाकामी। लड़की का शरीर अब इन लगातार मौतों की पीड़ा को झेल नहीं पा रहा होता है। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह हार मानने वाले में से नहीं थी। जैसे ही नर्स का ध्यान भटकता है, वह चुपचाप डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाती है, और तभी उसे डॉक्टर की दराज में वही मुखौटा दिखाई देता है। अब उसे यकीन हो जाता है डॉक्टर ही हत्यारा है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो उसे फिर से गहरी निराशा में डाल देता है। उसके सामने वही मुखौटा वाला डॉक्टर को मार देता है। वह लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार पीछे देखने के चक्कर में ऊपरी मंजिल से गिर जाती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वह अब भी हत्यारे की असली पहचान से अनजान होती है। एक दिन जब वह अपने दोस्त के साथ खाना खा रही होती है, तभी टीवी पर चल रही एक खबर उसकी नजर खींचती है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे लगता है कि टीवी में दिखाई दिया व्यक्ति वह सीरियल किलर हो सकता है। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर स्कूल की ओर दौड़ती है, लेकिन जब तक वह उस हत्यारे के अस्पताल में बंद कमरे तक पहुंचती है, बहुत देर हो चुकी होती है। वहां पर सिर्फ खून से लथपथ एक पुलिस वाला पड़ा होता है और बिस्तर खाली होता है। वह डर के मारे नीचे की तरफ भागने लगती है। उसी वक्त जब मुखौटा वाला उसे गोली मारने वाला होता है, उसका दोस्त अचानक आकर उसे बचाता है। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हत्यारा बेरहमी से लड़के के दोस्त को मार डालता है। लड़के के पास हत्यारे को मारने का मौका था, लेकिन वह जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो वह हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो देगी। इसीलिए उसने एक बार फिर से पुनर्जन्म लेना चुना। वह फिर से जिंदा होती है, लेकिन इस बार पूरी तरह से तैयार होती है, और हत्यारे की असली पहचान उसे पता होती है। वह सीधे अस्पताल के कमरे में जाती है जहाँ हत्यारा छिपा है, लेकिन जैसे ही वह उसे मारने की कोशिश करती है, बंदूक उसका साथ नहीं देती है। काफी देर की भिड़ंत के बाद वह थक जाती है, लेकिन तभी अचानक लार्ड्स की झिलमिलाहट उसकी मदद कर देती है। एक जोरदार गोली की आवाज के साथ हत्यारा अंततः मारा जाता है। लड़की और उसका दोस्त खुशी से हॉस्टल लौटते हैं ताकि वे उसके जन्मदिन का जश्न मना सके। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगली सुबह वह लड़की फिर से उसी लड़के के बिस्तर पर जिंदा होती है। अब एक नया रहस्य उसके सामने खड़ा था।